आज तक न्यूज चैनल का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बिहार में, खास करके बिहार के बाहर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि बिहार की सीमांचल क्षेत्र के 4 जिले जहां पे मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पे आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन वहां की जनसंख्या का 121% से लेकर के 126% है। यानी कि जितनी जनसंख्या वहां की है टोटल, उसका 21% से 26% तक अधिक आधार कार्ड बना हुआ है। ये दावा किया जा रहा है। हम आज इस दावे की पूरा पोल खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार और कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार और मीडिया की मिली जुली गठजोड़ और इस तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं बिहार और खास करके बिहार के किशनगंज क्षेत्र को बदनाम करने के लिए। और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल के अंदर सेकुलर का दावा करने वाली जेडीयू और उनके प्रवक्ता, उनके नेता लोग हैं, वो चुप बैठे हुए हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। या तो उनको कुछ पता नहीं है या नहीं तो फिर सब कुछ जानते हुए भी मुंह सिल करके रखे हुए हैं। ये हम आपको पूरा बताएंगे। अंजना ओम कश्यप इसमें एंकरिंग कर रही है। हम वो वीडियो पूरा आपको नहीं दिखा सकते हैं, उस वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम आपको डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। हम वहां पे उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपको वीडियो दिखाएंगे तो वो कॉपीराइट हमारे चैनल पे कर देंगे। कॉपीराइट करेंगे क्योंकि वो खुंदक निकालेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, और आपको खुद देखना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप खुद जाकर के देख भी सकते हैं। इस दावे के अनुसार अंजना ओम कश्यप, महान अंजना ओम कश्यप, जो लोग जो है वो चिप ढूंढते हैं, कुछ क्या क्या करते हैं इतिहास में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक कब्जा करने वाले, वो ये दावा कर रहे हैं कि अररिया जिले के अंदर जितना जनसंख्या है उसका 123% आधार कार्ड बना हुआ है। कटिहार में 123% है, किशनगंज में 126% है और पूर्णिया में 121% है। ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में, जिस जिले में जितनी ज्यादा मुस्लिम की आबादी है, परसेंटेज है, वहां पे उतना ही ज्यादा जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड बने हुए। यानी कि मुसलमान जहां जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे अधिक आधार कार्ड बना हुआ है जनसंख्या से ही। अब इसमें देखिए लूप होल्स क्या है। पहला तो ये है कि, और उसके पीछे लॉजिक ये दे रहे हैं कि जैसे देखिए पूर्णिया में, इन चारों जिलों में पूर्णिया में सबसे कम 38.40% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां पे 121% आधार कार्ड बना हुआ है। सबसे ज्यादा किशनगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन है 67.98% और वहां पे आधार कार्ड सबसे ज्यादा बना हुआ है 126%। तो ये लॉजिकल आपको लग रहा है आम जनता को, इसलिए धड़ाधड़ ये वायरल हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? ये डेटा उन्होंने कहां से उठाया? आधार कार्ड जो कवरेज है वो डेटा उन्होंने उठाया है गवर्नमेंट की वेबसाइट uidai.gov.in। इस वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो आपको यही डेटा दिखेगा। अंजना ओम कश्यप ने कहीं कोई गलत डेटा के साथ छेड़खानी नहीं किया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार और मीडिया क्या ही, ऐसा तो नहीं है कि सरकार और मीडिया मिल करके ये नैरेटिव गढ़ रही है, और उस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है। और वो हम तोड़ के ऐसे बताएंगे कि जब आप पॉपुलेशन कमीशन, जो भारत की जनगणना हुई है, उसके डेटा को निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा को निकालेंगे, स्टेट वाइज डेटा को निकालेंगे और उसको इससे कंपेयर कीजिए कि इनकी पोल खुल जाती है। कैसे पोल खुलती है ऐसे देखिए। हालांकि माइनर तो प्रॉब्लम इसमें भी है, जैसे कि 121 दशमलव जो आधार कवरेज है, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो, हालांकि उसको छोड़ दीजिए, वो छोड़ देते हैं कि क्योंकि माइनर है। यहाँ पे 123% ये कह रहे हैं जैसे कि अररिया का, और है 122.30% जो कि 122% होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा का वो डिफरेंस नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमने जब पॉपुलेशन सेंसस कमीशन का डेटा उठाया, और आप इस चार्ट में देख रहे होंगे, ये हमने बनाया है। इसमें जो दो आपको दिख रहा है साइड का, जो कि सैफरन कलर से है, टोटल कवरेज और एवरेज आधार कवरेज, ये दोनों है जो आधार कार्ड UIDAI वेबसाइट से हमने निकाला है ये भी। उसके बाद जो 4 है पॉपुलेशन, आधार कवरेज, मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज, ये चारों हमने सेंसस कमीशन से लिया, यानी कि सेंसस की जो डेटा आई है 2011 की, उससे हमने लिया है। और उससे जब हमने लिया तो हमने बाकी जिलों का भी लिया। और अगर आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आपको 4 जिले के बारे में तो बताइए कि 4 जिलों में इतना है, इतना है, इतना है मुस्लिम पॉपुलेशन, और इतना ज्यादा जो है वहां पे आधार कार्ड बना हुआ है। लेकिन ये क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे बाकी जिलों में क्यों नहीं दे रहे हैं डेटा? सबसे पहले ये सोचिए, बाकी जिलों का इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर बाकी जिलों का दे देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। हमारे पास 39 सारे के सारे जिलों का है। मुख्यतः हमने 5-6 और जिलों का आपके सामने रख रहे हैं। आप कहिएगा तो हम सारे जिलों का भी हम दे देंगे आपको।
उदाहरण के लिए ये कह रहे हैं कि किशनगंज में 68% मुसलमान है, इसीलिए वहां पे 126% आधार कार्ड का कवरेज है। ये कह रहे हैं कि पूर्णिया में 38% मुसलमान है, इसलिए 121% वहां का आधार कवरेज है। इसलिए अब आप हमको समझाइए कि जिस शेखपुरा जिले में मुसलमानों की आबादी मात्र 5.92% है, मात्र 5.92%, वहां पे आधार कार्ड 118% कैसे हो गया? 5.92% आबादी जहां पे मुसलमानों की है शेखपुरा जिले में, बिहार के शेखपुरा जिले में, वहां पे आधार कार्ड कवरेज 118% कैसे है? 18% आधार कार्ड कवरेज एक्स्ट्रा किसके कारण हुआ है? क्या मुसलमानों के कारण हुआ है? वहां पे तो मुसलमान है ही नहीं। बिहार का जितना एवरेज है 17% बिहार का एवरेज मुस्लिम है, और यहाँ पे मात्र 6% भी नहीं है, और उसके बावजूद 18% एक्स्ट्रा जो आए हैं, ये कहाँ से? अगर मुसलमान एक्स्ट्रा आधार कार्ड के लिए जिम्मेदार है तो फिर शेखपुरा में कौन जिम्मेदार है? शेखपुरा में किसने ये 18% एक्स्ट्रा आधार कार्ड बनाया है? ये जवाब कौन देगा? पटना सबसे बड़ा, भाई पटना में तो अंदर फर्जरी नहीं होना चाहिए, पटना जो है राजधानी है। पटना का देखिए, पटना में 7.5% मुसलमान हैं, और वहां पे भी 113% आधार कार्ड बना हुआ है। और ये डेटा मैं अपना नहीं दे रहा हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये उसी यूआईडी का बाकी जिलों का सिर्फ आप जाकर के देख लीजिए, आपका जो है वो दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। लेकिन इन जदयू के प्रवक्ताओं का, जदयू के नेताओं का दिमाग का बत्ती नहीं खुलना है इन लोगों को, क्योंकि इनको मजा आ रहा है शायद बिहार और सीमांचल को बदनाम जो किया जा रहा है। तो हालांकि यही वो नीतीश कुमार है। जब 2013 में जब बीजेपी से अलग हुए थे तो विधानसभा में खड़े होकर के कहे थे कि नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ रुपया देकर के, बाढ़ राहत में देकर के हमें पेपरों में छपवाया, हमें लगा कि बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये भाषण उनका पड़ा हुआ है, हमने वो भाषण डाला भी है, वो जाके देखिएगा। अभी बिहार के स्वाभिमान के साथ छेड़खानी नहीं किया जा रहा है, अभी आप लोग चुप हैं। चलिए वो आपका विषय है, लेकिन और देख लीजिए, यहाँ पे शेखपुरा का हमने बता दिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का देख लीजिए। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 19, 20 और 21%, पश्चिमी चंपारण में 21.98% मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे आधार कार्ड का कवरेज जो है मात्र 112% है। मतलब कि सोचिए कि जिस पटना में 7.5% मुसलमानों का कवरेज परसेंटेज है, वहां पे 113%, यानी कि 13% अधिक आधार कार्ड है। लेकिन जिस पश्चिमी चंपारण में 22% मुसलमान है, वहां पे आधार कार्ड 12% ही एक्स्ट्रा है। अरे भाई, तो अगर मुसलमान तो एक्स्ट्रा ज्यादा यहाँ पे है। पटना में मात्र 7.5% है, तो वहां पे आधार कार्ड एक्स्ट्रा 13% हो गया, और पश्चिमी चंपारण में 22% मुसलमान है, तो एक्स्ट्रा आधार कार्ड 1% घट गया और 12% हो गया। ये कैसे संभव है? आपका जो हिंदू मुस्लिम का जो आपने ये नैरेटिव गढ़ा है, अंजना और कश्यप जी, आज तक वालों और साथ में मिले हुए हैं सरकार के जो डेटा तंत्र वाले लोग हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे डेटा के साथ सरकार खेल रही है। एक्चुअली में ये जो है 120% वाला जो डेटा है, ये भी कितना गड़बड़ है, और जो वो दावा कर रहे हैं कि 94% बिहार का एवरेज है, ये भी एक गड़बड़ है। ये आप दूसरा चार्ट देख लीजिए। इस दूसरे चार्ट में आप पहले यही देख लीजिए, और बाकी जिलों का आप खुद ही देख सकते हैं। दरभंगा का जैसे 112% है, 22% वहां पे मुसलमान, 22% से अधिक 22.5% मुसलमान है, और 112% ही है। पटना में 7.5% मुसलमान है, और 13% अधिक आधार कार्ड बना हुआ है, और दरभंगा में 23% मुसलमान है, और 12% ही वहां पे भी आधार कार्ड एक्स्ट्रा बना हुआ है। तो मुसलमान अगर फैक्टर है तो दरभंगा में तो ज्यादा होना चाहिए ना आधार कार्ड, फिर ये कहां से आपका एक रिलीजन वाला फैक्टर? बाकी जिलों का भी है, आप देख लीजिए। लखीसराय का भी वैसे ही देख लीजिए कि 4% मात्र मुसलमान है लखीसराय में, और वहां पे 110% आधार कार्ड बना हुआ है। ये 4% मुसलमान ने 10% एक्स्ट्रा करवा दिया है संभव? ये बिल्कुल डेटा पूरा गड़बड़ है। अब आइए सेकेंड पॉइंट पे, जो अंजना ओम कश्यप का पहले हम खेल कर लेते हैं, उसके बाद हम सरकार के ऊपर आएंगे। अंजना ओम कश्यप का दूसरा दावा है कि बिहार का एवरेज 94% है, और ये डेटा भी ये सरकार से ले रहे हैं, और यहीं से हम आपको बताएंगे कैसे सरकार जो है वो मिली भगत है इसमें। अंजना ओम कश्यप कह रही है कि 94% बिहार का एवरेज है। ये दूसरा चार्ट आप देखिए, बिहार के सारे जिलों का हमने निकाल करके उसी वेबसाइट से हम दे रहे हैं, जिलावार हम उसी वेबसाइट से दे रहे हैं। आप हमको बता दीजिए कि उसी यूआईडी के वेबसाइट से लिया हुआ ये डेटा है, और उसमें जिलावार अगर आप देखिएगा
तो आप हमको एक भी जिला बता दीजिए जहां पे कि 94% बिहार में हो या 94% से कम हो। मिनिमम बिहार में आधार कार्ड जो कवरेज है वो जहानाबाद का है 97%। तो 94% एवरेज कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि देखिए सरकार कैसे अब खेल कर रही है। सरकार ऐसे खेल कर रही है कि जब उन्होंने पूरे राज्य का आधार कार्ड कवरेज जब बनाया, तो क्या आधार कार्ड कवरेज कैसे बनाते हैं कि टोटल जनसंख्या इतना है और उसमें से आधार कार्ड इतने लोगों को है। तो जब पूरे राज्य का बना रहे हैं वो, तब वो ले रहे हैं लेटेस्ट डेटा, यानी कि 13 करोड़ ले रहे हैं, जो कि बिहार जातिगत जनगणना या फिर जो अपडेटेड होता है एक एस्टिमेशन से, वो 13 करोड़ कह रहे हैं, 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। उस आधार पे ये कर रहे हैं एस्टिमेट पूरे राज्य का। मतलब पूरे राज्य का आधार कवरेज जब निकालना है तो वो ले रहे हैं लेटेस्ट डेटा 2025 का डेटा, और जब जिलावार ये कर रहे हैं तो ये ले रहे हैं 2011 का डेटा। यानी कि देख रहे हैं सरकार कैसे खेला कर रही है। यानी कि सरकार मिल करके, हमें तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले सरकार अपने वेबसाइट पे इस तरह का डेटा बना के डाल देती है, उसके बाद फोन करके जो है वो स्टूडियो में अपने जो भी इनके गोदी मीडिया के लोग हैं अपने स्टूडियो में फोन कर देती है कि देखो हमने डेटा अपडेट कर दिया ऐसे ऐसे, तुम वहां से डेटा उठा करके ऐसे ऐसे चला दो। क्योंकि आप जब राज्य का एवरेज निकाल रहे हैं तो 2025 का डेटा उठा रहे हैं, जिले का एवरेज निकाल रहे हैं, तो फिर आप 2011 का डेटा क्यों उठा रहे हैं? कहीं से भी जस्टिफाइड है? और यहीं पे देखिए यहाँ पे खेल है कि जिस बिहार का, अगर आप, हमने सारे जिले का टोटल किया, इन्हीं की वेबसाइट से हमने किया, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इन्हीं की वेबसाइट से हमने जिलावार जब किया तो पूरे बिहार में जो टोटल आधार कार्ड कवरेज है वो 11 करोड़ 11,48,98,440 आधार कार्ड पूरे बिहार में बना हुआ है इनके ही वेबसाइट के अनुसार। अब अगर आप बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से कीजिएगा तो 10,40,00,000 जनसंख्या है, उसके अनुसार अगर डेटा का आधार कार्ड का कवरेज दीजिएगा तो 110% हो जाता है, 110.37% होता है। और इसी से, यानी कि इसी 2011 की जनसंख्या के अनुसार इन्होंने निकाला है जिले का, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप लेटेस्ट डेटा, क्योंकि लेटेस्ट डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज है नहीं, आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर लेटेस्ट डेटा अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कीजिएगा तो किसी भी जिले में 102-103% से ज्यादा कवरेज नहीं मिलेगा। नो डाउट किशनगंज में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कवरेज है, लेकिन कितना ज्यादा कवरेज है भाई? अगर 126%, 123%, अगर 121% अगर कवरेज आपका यहाँ पे है, पूर्णिया में अगर 121% कवरेज है तो 118% तो शेखपुरा में भी कवरेज है, उस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है? तो ये इस तरह का देखिए आप खेल होता है और खेल हो रहा है। सरकार मिलजुल करके, सवाल यहाँ पे ये उठता है और सवाल आरजेडी से भी उठता है, भाई वो तो सत्ता में है, आप क्या कर रहे हैं? पिछले 24 घंटे से इस तरह का डेटा और फर्जी डेटा घूम रहा है, लोग ट्वीट के ऊपर ट्वीट किए जा रहे हैं, रीट्वीट के ऊपर रीट्वीट किए जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं बैठ के? यार कहते हैं कि आरजेडी की वॉर टीम इतनी, रिसर्च टीम इतनी स्ट्रांग है, तेजस्वी यादव खड़े होकर के, महोदय हम डेटा पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? तबूरा पढ़ के आए हैं। आपकी रिसर्च टीम तबूरा पढ़ रही है। 24 घंटा से ये फर्जी डेटा घूम रहा है पूरे बिहार में, और सब लोग जो है इसमें सांप्रदायिक वो फैलाया जा रहा है। आप तो सांप्रदायिकता के सबसे बड़े विरोधी हैं, फिर इस डेटा को क्यों नहीं अभी तक? आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, कोई कुछ करे या नहीं करे, हमारी जितनी भी लिमिटेशन है, हम हर झूठ का, हमारा सिर्फ एक मकसद है बिहार में अपना इंटरवेंशन दर्शाने का। हम उस हर झूठ का विरोध करेंगे, हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।